पर एक हमने जो पढ़ा था, अर्जुन कुछ क्वेश्चन कर रहा है भगवान से। क्या क्वेश्चन कर रहा है? अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? कई क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए उन्होंने कि हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है? कृपया करके ये सब मुझे बतलाइए। आगे पूछ रहे हैं, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वे शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? भगवान श्री भगवान उवाच, भगवान के आंसर दे रहे हैं। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, ठीक है, और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म तथा सकाम कर्म कहलाती है। ठीक है, इसमें कोई भगवान जो है घुमा नहीं रहे, सीधा सीधा बता रहे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। दोबारा मैं एक बार समझा देती हूँ। भगवान बोल रहे हैं कि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। जीव मतलब जीवात्माएं, जितनी भी जीवात्माएं वो तो वो क्या कहलाती है? ब्रह्म कहलाती है, और उनका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि, जो जीव होते हैं उनके भौतिक शरीर से जो संबंधित गतिविधि होती है उसे कर्म या सकाम कर्म कहते हैं। ठीक है, ये लाइन को हाईलाइट कर लीजिए। यहाँ पे भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, जो भौतिक को भी कार्य करेंगे आप, भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कुछ कर्म होते हैं, वो सकाम कर्म कहलाती है। आगे प्रभुपाद जी ने इसको तात्पर्य बहुत अच्छा सा बताया हुआ है। आप लोग जिन्होंने जो क्लास में नहीं थे लास्ट क्लास में, वो पढ़ लीजिएगा। हमें जो पढ़ना था वो श्लोका नंबर 4 था ना जयश्री? ओके, चलिए आगे चलते हैं। श्लोकास नंबर 4। शिला गुरुदेव शिला प्रभुपाद की जय। अधिभूतम शिरोभाव पुरुषम च अधिदेव अधिदेवतम अधियज्ञ अधियज्ञ अहम ए अत्रम देह वरम। अधिभूतम भौतिक जगत, शर निरंतर परिवर्तनशील, भाव प्रकृति, पुरुष सूर्य चंद्र जैसे समस्त देवताओं सहित विराट रूप, चा तथा अधिदेवम अधिदेव नामक अधियज्ञ परमात्मा, अहम मैं कृष्ण एव निश्चय ही अत्र इस देह शरीर में, देह भृताम देहधारियों में, वर हे श्रेष्ठ। भगवान बोल रहे हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाता है। ठीक है, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित मैं मतलब भगवान स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं सबके देहधारियों के जो स्वरूप है उनके हृदय में मैं निवास करता हूँ, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा रूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। ठीक है, तो यज्ञ का स्वामी कौन हुआ? भगवान हुए। तो स्पष्ट जो अर्जुन ने जो क्वेश्चन किए उनके सीधे सीधे आंसर भगवान दे रहे हैं। तात्पर्य पढ़ लेते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। जो मनुष्य का शरीर होता है वो इन 6 अवस्थाओं से निकलता है। आप इसको हाईलाइट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। वे उत्पन्न होते हैं, पहले तो उत्पन्न होता है जीव, बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ काल तक रहेगा, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं। मतलब जब कोई बड़ा होगा कुछ ना कुछ कर्म करेगा, कुछ कार्य करेगा, है ना। कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, फिर क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। ये भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। ठीक है, स्पष्ट है। ये शरीर की 6 अवस्थाएं हैं, इससे होकर ही आपका जीवन आगे बढ़ता है। अब देखेंगे कोई
अभी-अभी पैदा हुआ है, कुछ जो बच्चे हैं कुछ बड़े हो गए हैं, कुछ लोग और बड़े हो गए हैं, कुछ लोग मैच्योर हो गए हैं, फिर कुछ लोग बूढ़े हो गए हैं और फिर कुछ लोग इतने बूढ़े हो गए हैं कि वो अब कभी भी जा सकते हैं। मतलब ये शरीर की अवस्थाएँ हैं और वो आप अपने डे टू डे लाइफ में इसको नोट कर सकते हैं, नोटिस किया करो अपने आस-पास की चीज़ों को एकदम ऑब्ज़र्व किया करो, ठीक है? ये ये किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती हैं। ये समय होता है, एक निश्चित समय होता है हर एक की लाइफ में और उसमें ही ये चीज़ें उत्पन्न की जाती हैं और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती हैं और एक निश्चित समय होता है जिसमें ये विनष्ट हो जाती हैं। ठीक है? ऐसा नहीं कि अ, कोई इंसान कभी बूढ़ा ही नहीं हो, है ना? या कोई बच्चा कभी बड़ा ही ना हो, ऐसा तो होता ही नहीं है। वो एक समय आएगा उसका, जो समय निश्चित है। उस समय में उसको धीरे-धीरे सारी स्टेजेस से बाहर निकलते हुए एक दिन उसको विलुप्त होना है। एक दिन उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अस्तित्व मतलब भौतिक शरीर का अस्तित्व, जीवात्मा का कभी अस्तित्व समाप्त नहीं होता। वो निरंतर क्या करता है? देह चेंज करता है, योनियों में बदलता रहता है, ठीक है? नया शरीर उसको मिलता रहता है। परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा जिसमें सारे देवता तथा अनेक लोग सम्मिलित हैं, अधिदेव अधिदेवत कहलाती हैं। कौन-सी चीज़ें? जिसमें सारे देवता तथा उनके लोग सम्मिलित हैं, वे अधिदेवत कहलाती हैं। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है और भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। कौन है अंश स्वरूप? जीवात्मा भगवान का अंश स्वरूप है। वे परमात्मा या अधियज्ञ कहलाता है। और हृदय में स्थित होता है। इस श्लोक के प्रसंग में एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। ये परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है। ठीक है? हृदय में स्थित परमात्मा हमारे सारे कार्यकलापों के कौन है? साक्षी हैं। आप सोचोगे कोई नहीं देख रहा, पर सब देख रहे हैं आपको। सारे देवी-देवता देख रहे हैं और स्वयं भगवान साक्षी रूप में हृदय में विराजमान है, वो देख रहे हैं आपके सारे कार्यकलापों को। तो इसीलिए भगवान निरंतर ही आपको देख रहे हैं, साक्षी हैं। दोबारा पढ़ देती हूँ लाइन। ये परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। ये परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने का छूट देता है ना? मैंने बोला था ना फ्रीडम ऑफ चॉइस सबके पास है। आप लोग क्या चूज़ करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि फ़ोन है एक आपके पास, सबके पास स्मार्टफ़ोन होगा, पर उस स्मार्टफ़ोन का आप किस तरह से यूज़ करते हो, ये फ्रीडम आपके पास है। आप उसमें लेक्चर सुनने के लिए यूज़ करते हो या आप वल्गर या फिर गंदी ब्लू फ़िल्म्स देखने के लिए यूज़ करते हो, ये आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस दी गई है। पर आप जो भी चीज़ चूज़ करोगे, साक्षी रूप में स्थित परमात्मा आपको निरंतर प्रति क्षण आपको वॉच कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। ठीक है? तो आप ये सोचो कि कोई नहीं देख रहा, बंद कमरे में मम्मी से छुपके कर लूँगी या फिर मुझे घर से बाहर जाके मैं कुछ भी कर सकती हूँ मोबाइल के साथ, तो आपको ये बहुत बड़ी क्या है, भ्रम है कि कोई नहीं देख रहा। आप नित्य निरंतर कहते हैं ना सीसीटीवी निगरानी में हैं, भगवान के सीसीटीवी की निगरानी में आप 24 घंटे हैं। चलिए, ये परमात्मा प्रत्येक आत्मा के को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। मैंने बोला ना, निगरानी रखते हैं भगवान। परमेश्वर के इन ये आप लाइन जो है ना हाइलाइट कर लीजिए आपके पास हाइलाइटर हो क्योंकि मेरे में ऑलरेडी हाइलाइट है मैंने पहले पढ़ा हुआ है तो अपना आप इसको हाइलाइट कर सकते हैं। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावना भवित भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। अधिदेवत नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन नव दीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट पुरुष का चिंतन करें जिसके पांव अधोलोक हैं। उसके नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं। पहले भी मैंने बताया कि भगवान के जो नेत्र हैं सूर्य और चंद्र हैं। ठीक है? आप सोचो कि रात में कार्य कर लूं रात में तो कोई नहीं देखता
आपको चंद्रमा साफ चंद्रमा भी है ना, भगवान के नेत्र है, सब जगह देख रहे हैं आपको। आप सोचो कि मेरी चंद्रमा की रोशनी मेरे बेडरूम में थोड़ी नहीं आती है, मुझे कौन देखेगा? पर उनके पास ऐसी पावर है कि वो आपको हर जगह वॉच कर सकते हैं, ठीक है? उनको ज़रूरी नहीं कि वो आपके कमरे में आके रोशनी फैला के बोलेंगे, "मैं तुम्हें देख रहा हूँ, ये काम मत करो।" ऐसा नहीं होगा। आपको वो नित्य निरंतर वॉच कर रहे हैं, ठीक है? तो जिसके नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं और जिसका सिर उच्च लोक है, तो वो परमात्मा रूप स्थित भगवान सबको नित्य निरंतर वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है? आपके कर्मों के साक्षी हैं, आपके सारे कार्यकलापों के स्वयं साक्षी हैं। इसी के कारण क्या है, अच्छे और बुरे कर्मों का फल आपको प्राप्त होगा। नेक्स्ट श्लोकास पढ़ोगे? जयश्री अंतकाले चामेव स्मरण मुक्तम कलेवरम। इम्पोर्टेंट है ये श्लोकास। हरे कृष्णा, जय श्री, थैंक यू। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये श्लोकास, और इसमें जो मैसेज है अल्टीमेट, मतलब कंक्लूड कह सकते हैं कि कंक्लूड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो स्पष्ट तौर से भगवान बोल रहे हैं, और जो पीछे का जो श्लोक है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं भगवान कि और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वे तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंचबाज भी संदेह नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अंत काल में ही जीवन के में की गई सारी भक्ति का जो है एग्जाम होता है। जीवन भर आपने अगर भगवान का नाम लिया है और अंत काल में उसका एक टेस्ट होता है, मतलब अगर आपको भगवान का नाम याद आ गया तो निकल गया, वरना फिर दोबारा से मनुष्य शरीर तो मिलना ही है, क्योंकि भगवान का नाम लिया है पूरी जिंदगी, तो मनुष्य शरीर लेके तो आ जाओगे अपनी भक्ति को कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन वो जो एग्जाम होना है ना, लोगों को लगता है कि अंतकाल में ले लेंगे ना भगवान का नाम, अभी लेके क्या करना है, बहुत बड़ी लाइफ पड़ी है, अभी तो एंजॉय करो, खाओ पियो मौज लो। ऐसा लोगों का स्टेटमेंट होता है जर्नली, ठीक है? लेकिन उन्हें नहीं पता कि जो काम उन्होंने अपने जीवन भर नहीं किया, अंत समय कैसे कर पाएंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है। आप देखिए जो भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं या फिर बहुत जो लोग बड़े हैं, और उनको बोलिए कि वो भगवान का नाम लीजिए, तो क्या वो ले पाते हैं? नहीं ले पाते। क्यों? उन्हें लगता है कि बैठा नहीं जाता, घुटनों में दर्द होता है, मैं ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती,
आँखों से दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई नहीं देता, बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है जिसके कारण तो वो कुछ भी नहीं करने में समर्थ नहीं होते, है ना? तो आप सोचिए कि जब भक्ति ही नहीं किया है तो अंतकाल कैसा होगा? स्पष्ट तौर से है कि नरक के लिए रास्ते खुला हुआ रहता है ऐसे लोगों के लिए। जब काम किया ही नहीं ना, जैसे कि जिसने पूरी जिंदगी चोरी की है तो मरने के टाइम पे भी उसे दिखता है कि कहाँ मेरा अधूरा रह गया एक प्रोजेक्ट भी, ये भी मैं चोरी कर लेता। लेकिन इसी तरह से भक्ति में जीवन में भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे मैंने ये सुना है कुछ लेक्चर्स में, अगर अंतकाल पूरी जिंदगी अगर भगवान का नाम लिया है किसी ने और उसे अंत समय में भगवान ना भी याद आ पाए, तब भी भगवान ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिसके कारण उसको भगवान याद खुद ब खुद दिलाएंगे अपने आप को भगवान याद। ऐसा अरेंजमेंट हो जाएगा। इसलिए कैसे होता है कि मुझे तो बोला गया था कि ऐसे भक्तों के साथ रहना चाहिए और हमें ये तो स्मरण रहता ही है कि हमें मृत्यु के जब इंडिकेशन मिलने शुरू हो जाते हैं, कोई भी डेथ होने वाली होती है किसी की, तो आप देखिए ना उसको शुरू एकदम पता चलना शुरू हो जाता है कि अभी ज्यादा टाइम नहीं जी पाएगा। तो हम लोग कीर्तन करना शुरू करते हैं, उसके सामने पिक्चर्स लगा देंगे, उसको वृंदावन की रज उसके शरीर पे लगाएंगे, गोपी चंदन का तिलक उसके सर पे लगाएंगे, उसके पास तुलसी रखेंगे। बहुत सारी हम एक्टिविटीज करेंगे जिसके कारण से, जिसके टच में आने से उसको क्या हो, गोलोक की प्राप्ति हो जाए। ठीक है? तो ये सारी चीजें भक्तों को ही पता है, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड के लोगों को नहीं पता। एक एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ आपको। एक बार अमोक लीला प्रभु जी शेयर कर रहे थे कि वो एक फैमिली में गए थे। एक व्यक्ति, उनके दादाजी की डेथ होने वाली थी, तो कीर्तन करने के लिए उनको पता चला कि उनकी डेथ होने वाली, तो कीर्तन के लिए जैसे वो गए कि कीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो एक उनका कोई ग्रैंडसन आया तो कह रहा, चुप हो जाइए आप लोग, वो मर रहे हैं, आप लोग को गाने की पड़ी है, आप क्यों गा रहे हैं, वो मर रहे हैं, हमें मरना दीजिए दादाजी दादाजी। मतलब कह रहे क्यों गा रहे हैं आप उनके सामने ये? उनका मतलब ये था कि दादाजी मर रहे हैं, मतलब उनको और मरने दो, अब मत गाओ ये सब। मतलब इस तरह से उनकी ये फीलिंग थी कि क्यों गा रहे हैं, अच्छा है नरक में जाए, मत गाओ हरे कृष्णा महामंत्र। मतलब उनको उसका इम्पोर्टेंस नहीं पता कि हरे कृष्णा मंत्र का क्या इम्पोर्टेंस है। तो मतलब फैमिली के लोग भी क्या शोर मचा रखा है, वो मर रहे हैं और उनको शोर गाने की पड़ी हुई है, शोर मचा रखा है। इस तरह से लोग जो है उनको रियलिटी पता ही नहीं है। मनुष्य शरीर क्यों मिला है यही नहीं पता, आगे की तो बात ही छोड़ दो, है ना? ह्यूमन लाइफ क्यों मिली है, क्या करना है, बच्चे पैदा करो, खाओ पियो सो, आधा खाओ आधा निकालो, यही काम करते रहो पूरी जिंदगी, है? और फिर जाके मृत्यु के समय कुत्ता बिल्ली बन के फिर अपने ही घर में आके भौंको कुत्ते की जैसा, कुत्ते बन के वहां भौंको। इसी तरह से हुआ था, एक कहानी सुनाई थी मैंने आपको बहुत टाइम पहले। एक नारद मुनि एक भगवान को बोले कि भगवान, अ, धरती पर जीवात्मा इतना सफर कर रही हैं और इतनी प्रॉब्लम में है, वो उनको आप सबको अपने धाम क्यों नहीं बुला लेते? भगवान बोलते हैं कि मैं बहुत प्रयास करता हूँ, नहीं आती है, और बहुत कम लोग आ पाते हैं। कहते हैं ना कि इस भौतिक संसार में जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, क्योंकि वहां पहुंचने वाले लोग कम हैं। कुत्ता बिल्ली बन के आने वाले और बहुत सारे लोग हैं, और लेकिन वहां पे पहुंचने वाले लोग कम हो रहे हैं, इसीलिए जनसंख्या बढ़ रही है। फिर वो बोले कि भगवान बोले कि तुम प्रयास करके देखो, शायद कोई आ जाए धाम। जाओ तुम प्रयास करो, मृत्यु संसार जाओ, मृत्यु जगत में जाओ, प्रयास करो। तो नारद मुनि जाते हैं और एक भक्त तो नहीं होता, वो एक व्यापारी होता है, उसके पास जाते हैं, नारद मुनि को देख के प्रणाम करता है, बोलता है कि आइए आइए नारद मुनि, आइए आइए आप आइए। तो बोलते हैं कि मैं ना भगवान के घर जा रहा हूँ, चलोगे तुम, चलो मेरे साथ। अरे नारद मुनि, अभी तो पता है मेरी विवाह करने की उम्र है, अभी तो बिल्कुल यंग हूँ, थोड़ा विवाह कर लूं फिर चलूंगा, पक्का आपके साथ पक्का चलूंगा पक्का। तो फिर नारद विवाह हो जाता है, फिर नारद मुनि आते हैं, ये नारद मुनि एक बेटा हो जाए, कम से कम बेटे के नाम कर जाऊं जायदाद, फिर चला जाऊंगा आपके साथ। फिर बेटा हो जाता है तो फिर आते हैं नारद मुनि, कहते हैं अभी तो बेटा बहुत छोटा है, अगर मैं ऐसे मर गया तो फिर क्या होगा, इसको बड़ा कर दूं, फिर मैं चलता हूँ आपके साथ। फिर आते हैं नारद मुनि की अब तो तुम्हारा बेटा भी हो गया, अब तो चलो।
फिर कहता है नहीं मैं अभी नहीं जा सकता, इसका ये क्या नाम है, अभी ये इतना मैच्योर नहीं हुआ, इस पोता देख लूं मैं, बस एक बार पोते का मुंह देख लूं, तब मैं चलूंगा आपके साथ। हे भगवान! फिर नारद मुनि आते हैं दोबारा, फिर वो क्या होता है, फोटो पे उसकी फोटो पे माला चढ़ी हुई होती है। ठीक है, तो नारद मुनि कहते हैं मैंने तुमसे कब कितनी बार बोला था कि तुम मेरे साथ चलो, देखो तुम चले नहीं ना, और तुम अब फोटो पे टंगे हुए हो। तो पीछे से कुत्ता भौंक रहा होता है, एक कुत्ता भौं भौं भौं। तो फिर नारद मुनि देखते हैं, अच्छा तो तुम कुत्ता बन गए हो, कुत्ता बन गए हो। तो नारद मुनि को उसी कुत्ते की योनि में से बोलता है कि हाँ नारद मुनि मैं कुत्ता बन गया, लेकिन मैं अभी भी आपके साथ नहीं जा सकता, क्योंकि ना मेरे पोते और मेरे बच्चे ना घर का दरवाजा खोल के चले गए हैं, चोर आ ना जाए, इसलिए मैं यहाँ पे पहरा दे रहा हूँ। मतलब कि इंसान क्या है, क्या कर रहे हैं, उसकी मतलब मेंटेलिटी कितनी लोअर है। वो अपना अपना स्वार्थ नहीं जानता कि उसका स्वार्थ किस चीज में है। इस भौतिक संसार में रहने में स्वार्थ नहीं है, असली स्वार्थ है अपना अपने घर वापस जाने में। हमारा घर क्या है, गोलोक वृंदावन ही हमारा असली घर है। आप देख लीजिए पूरी जिंदगी आपको ना ऐसी ऐसी सिचुएशंस आएंगी। कभी तो होता है कि हम फल्गु वैराग्य दिखाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो हमें लगता है कि हाँ ये संसार नश्वर है, मुझे यहाँ नहीं रहना। लेकिन ना ये ये इंडिकेशंस होते हैं दिखाने के लिए कि ये संसार देख लो, तुम किस कैसे लोग, कितना ही तुम किसी के लिए कुछ कर लो, एट द एंड ऑफ द लाइफ क्या होगा वो आपको धिक्कारेंगे, क्योंकि वो तुम्हारे वेल विशर्स नहीं है। वो सिर्फ एक नंग मंच रहता है, एक कहते हैं ना एक प्लेटफॉर्म है, और वहां पर आके एक स्टेज है, और स्टेज पे कोई माता बन गया, कोई सिस्टर बन गई, है ना, सिर्फ ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और एक समय बाद सब लोग चले जाएंगे। फिर क्या करोगे, फिर किसके लिए करोगे कुछ। इसलिए अपना जीवन को पहले कहते हैं ना, पहले अपने को सुधारो, फिर एयर होस्टेस क्या बोलती है आपको जब फ्लाइट में बैठते हैं तो, पहले अपना मास्क लगाइए फिर दूसरों की सहायता कीजिए। इसलिए पहले जो है अपने जीवन में आप जो है अपने भगवान को ऐड कीजिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान को सेंटर में रखिए, सारे कार्य कीजिए, तब जाके अंत समय का मतलब भी यही है कि पूरी जिंदगी भगवान का स्मरण करता रहना चाहिए। भगवत गीता बोलती है सततो कीर्तो यंतो माम। एक भक्त ने प्रभुपाद जी से पूछा था कि आप हर वक्त ये बोलते हैं कि क्या नाम है 16 माला करो, 16 माला करो, भगवत गीता में कहाँ लिखा है 16 माला करो। पूरी भगवत गीता मैंने खोल के देख ली, मुझे तो कहीं लिखा नहीं कि 16 माला करो। तो प्रभुपाद जी बहुत गुस्से में बोलते हैं, भगवत गीता में लिखा है सततो कीर्तो यंतो माम। भगवान कह रहे हैं हर मतलब मेरा कीर्तन सतत करो, सिर्फ 16 माला तो मैं तुम्हें करने के लिए बोला हूँ शॉर्टकट। भगवान भगवत गीता में बोले हमेशा मेरा नाम लो। अरे हमेशा नहीं ले पा रहे, कम से कम 16 माला ही तो कर लो। यही है क्योंकि प्रभुपाद जो है भगवान के धाम से आए थे, वो साधारण सोल नहीं है, है ना। भगवान प्रभुपाद सबके शिक्षा गुरु हैं। प्रभुपाद के ही मतलब आपको क्या मिला है आप नहीं समझ सकते, उसको कुछ टाइम बाद जाके समझ में आएगा। ठीक है, तो अंत काल में कह रहे हैं भगवान, और अंत काल जीवन के अंत काल में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वे तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक का ईशा पढ़ोगे। यम यम वापी स्मरण भावम तजेत्यन्ते कलेवरम। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभाविता। शब्दार्थ यम यम जिस वा अपि किसी भी स्मरण स्मरण करते हुए भावम स्वभाव को त्यजित परित्याग करता है, अंते अंत में कलेवरम शरीर को तम तम वैसा ही एव निश्चय ही एति प्राप्त करता है। कौन्तेय हे कुंती पुत्र सदा सदैव तत् उस भाव भाव भवितः स्मरण करता हुआ। हे कुंती पुत्र शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तात्पर्य यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उससे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे। महापुरुष होते हुए भी महाराज
भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है, तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच ईशा। देखिए, परफेक्ट भगवान का ये श्लोक है और परफेक्ट ही प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं समझ में आया होगा। स्पष्ट बोल दिया गया है कि अंत काल में भगवान बोलेंगे, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वे उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, स्पष्ट है। यहाँ पर एनालॉजी दी गई है कि महाराज भरत की और मृत्यु के उनको हिरण से आसक्ति हो गई थी, है ना। उन पे गए तो थे वो, ऋषभ महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे, गए तो वो अपने आध्यात्मिक जीवन को ऊंचा उठाने के लिए गए थे। पर क्या हुआ कि हिरण से आसक्त हो गए। उन्हें लगा कि हिरण के इस बच्चे को अगर मैंने नहीं संभाला तो इसका क्या होगा। हमें भी कभी कभी ये लगता है कि मैं सब कुछ करता हूँ, अगर मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा इसका, है ना। कभी कभी हमें ऐसा लग सकता है किसी को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई पपीज देख लिया या कुछ बच्चा ऐसा देख लिया किसी भी मतलब पेट जानवर का, तो फिर आपको लगता है कि अगर मैं इसकी केयर नहीं करूंगा तो ये मर जाएगा, है ना। हमें लगता है, क्योंकि आप ये भूल जाते हैं उस टाइम पे कि संपूर्ण संसार को चलाने वाले भगवान सबके रखवाले हैं, है ना। भगवान जिसको बचाना चाहे उसको कोई नहीं मार सकता, और जिसको मारना चाहे उसको कोई नहीं बचा पाएगा। तो इसी तरह से भगवान सबके रखवाले हैं। हमें लगता है कि ओ मैं करने वाला हूँ, मैं नहीं बचाऊंगा तो कैसे होगा। इसलिए जड़ भरत को भी लगा कि आ, आ, शेर की दहाड़ सुनकर हिरनी जो है नदी कूदती है, और उस कूदने के टाइम पे उसका प्रसव हो जाता है, बच्चा जो है जल में गिर जाता है। भरत महाराज को लगता है कि बच्चे को मैं बचा लेता हूँ, इसको मतलब मैं इसको बचाऊंगा नहीं तो ये मर जाएगा। ठीक है, दया करी उन्होंने, बचाए उसको, पर उसके साथ आसक्त हो गए। सारी अपनी पूजा साधना सब कुछ उन्होंने गवा दिया। और धीरे धीरे क्या हुआ, वो जब वो शरीर बच्चा हिरन का बड़ा हो गया तो वो चला जाता है मतलब जंगल में, और उसको उसके उसके चिंतन कर करके कहाँ गया होगा, क्या खा रहा होगा, कैसे रह रहा होगा, सब कुछ सोचते सोचते उनका शरीर अपना त्याग कर देते हैं और हिरन के शरीर में उनकी देहांतर कर जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इतनी आसक्ति जो हो जाती है, किसी से भी हो सकती है वो आसक्ति, और उसके बिना शरीर त्यागने के टाइम पे भी वही भाव जो है बना रहता है, तो वो स्वभाव बन जाता है और फिर उसी में देहांतर कर जाती है जीवात्मा। ठीक है, ये और फिर इसमें उनके साथ ये अच्छा हुआ था कि उनको अपने विगत कर्मों का स्मरण था। तो पहले तो उनको भरत से बने वो हिरण के शरीर में आए, हिरण के शरीर उन्होंने त्याग करा, फिर हिरण के शरीर त्याग करके फिर वो आए जड़ भरत में, उनको विगत जन्मों की सारी स्मृति थी। तो अब वो अपना लास्ट जब जड़ भरत बने थे, जड़ का मतलब होता है वो सब कुछ जानते थे, सारा ज्ञान था उन्हें, ब्राह्मण के एक पुत्र के रूप में जन्म लिया था, सब कुछ ज्ञान था, लेकिन वो ऐसे बने हुए थे कि जैसे वो मूर्ख हैं। मतलब उनके जो पिता थे उन्हें बहुत सिखाने का प्रयास करते थे, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो ना जड़ बने रहते थे, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, तो उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। तो महाराज रघुगण को जब उन्होंने ज्ञान दिया तब जाके पता चला कि वो एक वो साधारण नहीं है, सिर्फ जड़ भरत को लोग कह रहे हैं, पर वो बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी। तो वो अपना ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते थे कभी भी। ऐसी तरह से उनको पकड़ के ले जाते हैं कुछ आदि, कुछ लोग पकड़ के ले जाते हैं और देवी माँ के सामने उनको बलि दे रहे होते हैं, तो देवी माँ प्रकट हो जाती है और फिर उनको क्योंकि वो वैष्णव है ना, तो वध कैसे करेंगे, भगवान के भक्त हैं, तो फिर जो है
इस तरह से उनकी रक्षा होती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस भाव का मृत्यु के समय स्मरण होगा, उसी उसी में जीवात्मा देहांतरण कर जाएगी। तो स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अतः अगले जीवन में ये आगे चलती हूँ। कहाँ पे था? यस। निस्संदेह मनुष्य के जीवन के ये आप हाइलाइट कर लीजिए, मैं हाइलाइटेड है। निस्संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। अतः इस जीवन में उसका अगला जीवन बनता है। हमारे इसी जीवन से हमारा अगला जीवन बनेगा। ये डिसाइड कैसे होगा? हमारे अंत समय के विचारों पर। ठीक है? अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है, देखिए सतोगुणी होना बहुत ज़रूरी है। स्वच्छ रहेंगे हम, तो सतोगुणी बने रहेंगे। अगर हम स्वच्छ नहीं रहेंगे, तो सतोगुण में प्रवेश ही नहीं हो पाएगा। हम तीनों जो दिन दिन सुबह से लेके और रात तक के जो गुण होते हैं, उन्हीं गुणों में घूमते रहेंगे। सतोगुणी कब बनते हैं? जब हम स्वच्छ रहते हैं। स्वच्छ रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? इस जीवन में जो इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, मतलब 24 घंटे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉर्निंग में चैंटिंग हो गई, चैंटिंग का बिट बैग को टांगा खूंटी पे, आज का स्यापा मौका, बस अब टंग जाओ तुम, अब शक्ल मत दिखाना कल से पहले, ठीक है? तो मतलब इस तरह से नहीं, आपको चैंटिंग या मतलब यांत्रिक तौर पे नहीं करनी, आपको प्रेम पूर्वक भगवान का नाम जप करना है। मतलब कि जिस दिन चैंटिंग में लेट हो जाए, तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि आज कुछ अच्छा नहीं हुआ, मतलब अभी तक मतलब मेरे को तृप्ति नहीं हुई, इस तरह से आपको भावना होनी चाहिए हृदय में, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं कि आज अच्छा है, नहीं हो पाई, कोई नहीं, बाद में हो जाएगी। इस तरह से लेज़ी नहीं होना चाहिए, हरि नाम के प्रति आपकी आसक्ति होनी चाहिए, ठीक है? इस जीवन में सतुगुणी होता है, निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे, ठीक है? तभी संभावना रहेगी कि तभी यहाँ पे वर्ड भी देख लीजिए क्या है संभावना, तब संभावना है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का चिंतन बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य स्वरूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है, तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा। ठीक है? जब हम भगवान के नित्य सेवा में लीन रहेंगे, तो हो सकता है भगवान की इच्छा और गुरु परंपरा का आशीर्वाद रहा, तो क्या होगा? आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। आध्यात्मिक शरीर से क्या होगा? हम गोलोक जा सकते हैं, ठीक है? हम भौतिक शरीर से गोलोक नहीं जा सकते। भौतिक शरीर तो इस मृत्यु संसार में हमें यातनाएँ भोगने के लिए मिला हुआ है, और हमें नरक की यातनाएँ भोगने के लिए ये हमें अलग शरीर मिलता है, ठीक है? उसे कहते हैं यातना शरीर। अलग-अलग मतलब लोक में जाने के लिए अलग-अलग शरीर की आवश्यकता होती है। ये आप नोटिस कर लो। अगर हमें गोलोक जाना है तो हमें आध्यात्मिक शरीर चाहिए। अगर नरक जाना है तो यातना शरीर चाहिए, और मृत्यु संसार मतलब भौतिक संसार में रहना है तो भौतिक शरीर चाहिए। ये अलग-अलग शरीर चाहिए होते हैं जीवात्मा को अलग-अलग जोकों में जाने के लिए। ठीक है? तो आध्यात्मिक शरीर की जब आवश्यकता रहेगी, मतलब उसका अगला शरीर आध्यात्मिक होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। ठीक है? आगे चलते हैं। अ, तस्मात् कलेषु माम स्मरण युद्धश्च युद्धश्च एक सेकंड। मयि अप्रीतम मनः बुद्धि मम एव निश्चयी एष्यसि असंशयम्। तस्मात् एतेव सर्वेषु समस्त कालेषु कालों में माम मुझको अनुस्मरण स्मरण करते रहो। युद्धाय युद्ध करो, चा भी मई मुझ में अर्पित शरणागत होकर मना मन बुद्धि बुद्धि माम मुझको एव निश्चय ही एष्यसि प्राप्त करोगे असंशयम निसंदेही। अतः हे अर्जुन तुम्हें सदैव अतएव हे अर्जुन तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। भगवान बोले कि क्या करो अर्जुन? कृष्ण रूप में सदैव मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके भगवान देखिए स्पष्ट रूप से बोलना चाह रहे हैं कि अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे।
स्पष्ट रूप से भगवान ने बता दिया कि अब तुम क्या करो, अपने कर्मों को मुझको अर्पित कर दो। तुम जो भी कर्म करते हो, कुछ भी दान देते हो, कुछ भी खाते हो, पीते हो, कुछ भी क्यों नहीं करते हो, मुझे अर्पित कर दो। अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर कर दो और निश्चित रूप से क्या होगा, फिर तुम मेरे पास मुझे प्राप्त कर सकोगे। स्पष्ट रूप से भगवान ने बता दिया कि मुझे कैसे प्राप्त हो सकता हूं मैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन को दिया गया ये उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान ये नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। भगवान स्पष्ट रूप से यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं। भगवान कभी नहीं ये नहीं कहते कि अपने कर्तव्य, जो तुम्हारे कर्तव्य है, मतलब एक वाइफ का जो अपने परिवार के प्रति कर्तव्य है, एक पिता का अपने पुत्रों के प्रति या अपनी फैमिली के प्रति जो कर्तव्य है, उसको त्यागना नहीं है। आगे सुनिए क्या कहते हैं प्रभुपाद जी। भगवान ये नहीं कहते कि वे अपने कर्तव्यों को त्याग दें। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। मतलब अपने कार्यों को करते हुए क्या कीजिए, भगवान का स्मरण निरंतर चिंतन कर सकता है। इसमें मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, स्पष्ट है। आगे चलते हैं। अभ्यास युक्तेन चेतसः। कोई पढ़ेगा इसको? डेजी दीदी आप कंफर्टेबल हो? होल्ड हो रहा था ना प्रश्न। आप म्यूट हो, अनम्यूट हो, मेरे को म्यूट करना पड़ेगा। मैं कब ट्राई करती हूँ। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामी न परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंत्यन। अभ्यास योग अभ्यास से युक्तेन ध्यान में लगे रहकर चेतसा मन तथा बुद्धि से न अन्यगामी न बिना विचलित हुए परम पुरुषम भगवान को दिव्यम दिव्य याति प्राप्त करता है। पार्थ हे पृथा पुत्र अनुचिंतन निरंतर चिंतन करता हुआ। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती है। भगवान के शब्दोच्चार यानी कि ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीव तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्थ शक्ति हैं, किंतु वे भौतिक कलम से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं, जबकि वे होते नहीं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपनी विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण, वासुदेव आदि समांशों के रूप में परम भोक्ता है। वक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का, उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। योग अंतकरण के परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर करता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्राय उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहें तो ये निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में स्पष्ट बता रहे हैं। पहले भगवान ये बोल रहे हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है। देखिए ये वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाकर, हमें अपने मन को चैंटिंग में लगाना होता है ना,
जब आप चैंटिंग करते हैं तो कोशिश कीजिए कुछ और काम मत कीजिए उसके टाइम पर, ठीक है? अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा स्मरण करता है। पहले आपको ये श्योर हो जाने चाहिए कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है। ये नहीं कि माता जी कृष्ण भगवान है या नहीं है, डाउट है थोड़ा-सा, तो डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? इस पर भगवत गीता पढ़ाने से पहले ही मैंने आपको ये बता दिया था। आप भगवान को अगर मतलब भगवान रूप में कृष्ण भगवान को ही मतलब अगर सुप्रीम मानते हैं, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, सबसे पहले यही यही एक कड़ी है। इस कड़ी को जब तक नहीं जोड़ेंगे, तो आगे की भगवत गीता आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है? तो भगवान उसको बार-बार दोबारा कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वे मुझे अवश्य ही प्राप्त होता है। ठीक है? तो मन को भगवान के नाम में भगवान को स्मरण में लगाना है, उनकी पूजा करनी है। तो स्पष्ट रूप से भगवान बोले कि वे मेरे भगवान बोले अवश्य ही वो मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भगवान श्योर हो रहे हैं, है ना? और क्या चाहिए आपको? इसलिए अपनी चैंटिंग को अच्छे से कीजिए। हमारी भक्ति में लाइफ की 90% परसेंटेज ऑफ चैंटिंग पे ही डिपेंड करती है। बाकी के 10% हमारी हियरिंग, रीडिंग इस पे डिपेंड करती है, ठीक है? पर बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि होता सिर्फ़ चैंटिंग करके आपको कोई मतलब सिर्फ़ चैंटिंग कर रहे हो, आप हियरिंग नहीं कर रहे, रीडिंग नहीं कर रहे, वो भी नहीं पूरा चलेगा या सिर्फ़ आप हियरिंग, रीडिंग कर रहे हो, चैंटिंग नहीं कर रहे, तो वो भी नहीं चलेगा। आपको बैलेंसिंग बनाना ही पड़ेगा, ठीक है? इसीलिए मैं बोलती हूँ कि साधना को पूरी कीजिए, चाहे आप अ, जितने भी बिज़ी क्यों ना हो, अपने बिज़ी शेड्यूल में से कम 10 मिनट की रीडिंग ज़रूर कीजिए और अपनी हियरिंग ज़रूर कीजिए। इससे क्या है आपकी अभ्यास बना रहेगा, हमें अभ्यास ही तो करना है ना? इतने साल तक हमने क्या किया है? गलत कामों का अभ्यास किया है। आपको ब आध्यात्मिक जीवन में अभ्यास करना है, अपनी आध्यात्मिक गतिविधियों को बढ़ाने में, ठीक है? तो यहाँ पर ये कंप्लीट किया गया। दूसरा यहाँ पर एनालॉजी दी गई है तितली की। कोई तितली बनना चाहता है, तो वो स्पष्ट रूप से इसी मृत्यु के समय स्मरण करेगा तितली का, वो तितली बन के आ जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है? ये श्लोक जो हमने पढ़ा था अंतकाले, ये श्लोक बहुत ही फेमस है। हर एक को पता होता है मटीरियल वर्ल्ड के हर इंसान को कि मृत्यु के समय जिसका स्मरण करेगा उसे वो प्राप्त होगा। पर इस पे कोई कार्य नहीं करता, इस पे कोई मतलब इस श्लोक के को याद तो सब पता तो सबको है, पर इस पे कोई वर्क नहीं करना चाहता। अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की कोई भी लोगों को लगता है रोज का हमने भगवान के सामने जोत बत्ती कर ली, बस हो गया जी हमारा हो गया जी हो गया। बस बहुत है, इतना ही बहुत है जी। भगवान हृदय में होनी चाहिए, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ये कहते हैं लोग। ये कहते हैं, हृदय में है ना भगवान बस इतना ही बहुत है जी, हम हृदय में ही प्रार्थना कर लेते हैं, ऐसे बोलते हैं। हृदय में भगवान है, ठीक बात है। खा भी हृदय से लिया करो ना, क्या ज़रूरत है अब मुँह से खाते हो, है ना? क्या ज़रूरत है? तो इसीलिए लोगों की ना मेंटालिटी बहुत ज़्यादा लो है, तो इसीलिए कलयुग है ना ये, कलयुग में ऐसा ही होगा। मंदबुद्धि लोग होंगे, मंदबुद्धि। चलिए आगे नेक्स्ट श्लोक का जयश्री पढ़ोगे? कवि को
हरे कृष्णा। थैंक यू जयश्री। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत अच्छे से चीजों को समझाया है। भगवान ऊपर बोल रहे हैं मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, मतलब भगवान बोले मेरा ध्यान परम पुरुष का, अपने को ही संबोधित कर रहे हैं भगवान। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान कैसे करे, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुत्तर, प्रत्येक का पालन करता, मतलब भगवान सबके पालन करता है ना, सारी जीवात्माओं की पालन करता है। ऐसा एक भी जीवात्मा नहीं जिसका भगवान पालन ना करते हो। आप सोचो कि चींटी को कैसे खाने को मिलता है, या फिर हाथी कैसे खाता है इतना सारा, सबका पालन भगवान करते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लग सकता है कि अगर कोई डोनेट करता है तो वो सबको खिला रहा है, पर नहीं, उसके हृदय में परमात्मा बैठे हैं और उसको ये आदेश देते हैं क्या करो, डोनेट करो, दो पैसे दो, भोजन दो, तो वो देता है। पर इसको पीछे कौन है करने वाला, भगवान स्वयं कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से हमने पीछे श्लोकों में पढ़ा था, जिस तरह से मोती धागे में गुथे रहते हैं लेकिन धागा नहीं दिखता, सिर्फ मोती दिखते हैं, इसी तरह से भगवान भी पर्दे के पीछे हैं, आगे नहीं आते हैं, है ना। आगे लगता है कि जीवात्माएं कार्य कर रही हैं पर भगवान कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर वो धागा ना रहे तो मोती क्या टिक पाएंगे, क्या हम जी पाएंगे, नहीं। भगवान के द्वारा ही सब चीजें चलती हैं। ठीक है, तो पालन करता भगवान है। समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे, मतलब भगवान का जो हमें कैसे करना है ध्यान, वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे व दिव्य है। ठीक है, यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, एक आध लाइन जो है हाईलाइट करनी है, वो मैं पढ़ती जाऊंगी, जो जो लाइन आपको हाईलाइट करनी है। भगवान कवि हैं, अर्थात वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं। सबको जानते हैं आपके बारे में भगवान, आपका पास्ट क्या था, आपका फ्यूचर क्या है, और अभी प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, एवरीथिंग नोस कृष्णा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट लाइन जो आपको हाईलाइट करनी है, वे मनुष्य के पालक तथा शिक्षक हैं, वे अणु से भी सूक्ष्म हैं, जीवात्मा बाल के अग्रभाग
के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु हैं कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। ठीक है, अब देखिए जीवात्मा का साइज कितना छोटा है, पर उसके हृदय में भी भगवान प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए भगवान लघुत्तम से भी लघुत्तर है, मतलब कितने छोटे हैं। मतलब इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन और मैं डाउट्स भी मैंने सीनियर्स से पूछे थे, तो वो एक चींटी की बात मैंने पूछी थी, तो मैंने शायद आप लोगों से पहले शेयर भी किया होगा कि चींटी के हृदय में भगवान का साइज क्या हो सकता है। तब भी उन्होंने बताया था चींटी का अंगूठा जितना बड़ा है उतने बड़े भगवान है उसके हृदय में। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को मतलब भगवान को समझ पाने के लिए ना हमारे पास ये बुद्धि है ना, ये बहुत छोटी है। भगवान को समझ पाना बहुत 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 मतलब भगवान कहते हैं ना अचिंत्य है, उनको समझ पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहां भगवान की शुरू होती है। इसलिए अपने आप को इंटेलिजेंट समझने की भूल हमें छोड़ देना चाहिए कि हम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। मैं बहुत सब कुछ जानती हूँ, मैं बहुत ज्ञानवान हूँ। ये हमें जो मिथ्या अहंकार है ना, इसको त्याग देना चाहिए। ठीक है, तो भगवान सब कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र है। नेक्स्ट लाइन जो आपको हाईलाइट करनी है, वैसे तो पूरा पैराग्राफ प्रभुपाद जी का औसम है, मतलब एकदम स्पष्ट रूप से बता दिया गया है, पर जो कुछ चीजें होती है हमें एकदम खोले और एकदम समझ में आ जाए वो हाईलाइट कर लेना चाहिए। लास्ट पैराग्राफ की लाइंस हैं, अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए, क्योंकि यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं प्रभुपाद जी, अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों का तथा चिंतनों से दूर रहकर वेदों, भगवत गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर ले, उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करे। जो नियम बता दिए गए हैं आपको भगवत गीता में, भागवतम में जो नियम बता दिए गए हैं, और नियमों का पालन करें, इससे उसे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। और उस ज्ञान का मतलब ये नहीं कि हम मिथ्या ज्ञान का बोझ मतलब लेके और इधर उधर डोलो जी, मैं ज्ञानवान हो गया, मैं ज्ञानवान हो गया। नहीं, उस ज्ञान को अप्लाई कीजिए, दूसरों को बताइए। ठीक है, वो कहते हैं जो ज्ञान इकट्ठा करके अपने तक ही रखता है वो चोर कहलाता है। चोर क्या कर रहा है, इकट्ठा कर लिया उसने और भगवान का ज्ञान, और फिर बांट नहीं रहा दूसरों को, तो वो चोर कहलाता है। उसे कहते हैं सेल्फिश इंसान, जो दूसरों को नहीं देता भगवान का ज्ञान। ठीक है, और निराकार का मतलब क्या होता है, निराकार का मतलब होता है जिसके आकार को मापा नहीं जा सकता। भगवान कितने लघुत्तम बता दिया ना उन्होंने, कितने लघुत्तम से ही लघुत्तम है, उसके आकार को माप सकते हो। ये है निराकार की असली परिभाषा। निराकार की परिभाषा ये नहीं होती कि इसका कोई आकार नहीं है, मतलब इसकी परिभाषा ये है जिसके आकार को आप मापा ही नहीं जा सकता, कोई नहीं माप सकता कि क्या आकार है भगवान का। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसको कंक्लूड किया गया है। और डिम्पल भी है हमारे साथ। डिम्पल, क्या आप कंफर्टेबल हो नेक्स्ट श्लोक पढ़ने के लिए? प्राण प्राण काले मन सा यस चले। माता जी। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवो मध्ये प्राण प्राणमावेश्य सम्यक् तं परम पुरुषमुपेति दिव्यम। प्राण काले मृत्यु के समय मनसा मन से अचलेन अचल दृढ़ भक्तया भक्ति से युक्त लगा हुआ योग बलेन योग शक्ति के द्वारा च भी एव निश्चय ही भ्रुवों दोनों भौओं के मध्य मध्य में प्राण को अवश्य स्थापित करे सम्यक पूर्णतः सह वह तम उस परम दिव्य पुरुषम भगवान को अपैति प्राप्त करता है, दिव्यम दिव्य भगवत धाम को। तात्पर्य, मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राणों को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगा अभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि वे प्राण को भौहों के मध्य यानी कि आज्ञा चक्र में ले आए। यहाँ पर षष्ठ चक्र योग
षष्ठ चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है, जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है, परंतु निरंतर कृष्ण भावना अमृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण करता है। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है। इस श्लोक में योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में चाहे वह षष्ठ चक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था यानी कि भाव को प्राप्त नहीं होता। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता। उसे किसी न किसी योग का, विशेषतः भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है। अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू डिम्पल। यहाँ पर भगवान जो है बात कर रहे हैं योग की। भगवान बोल रहे हैं, मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौं के मध्य स्थिर कर लेता है और उस योग शक्ति के द्वारा अविचल मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वे निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। ठीक है। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि योगाभ्यास करना ये क्या है कि इतना सुगम नहीं है, सब लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा, भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति योग क्यों सर्वश्रेष्ठ है? लास्ट का पैराग्राफ हाईलाइट कर लीजिए। जो कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता, उसे किसी ना किसी योग का, विशेषता भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए। ठीक है। क्यों होना चाहिए भक्ति योग का अभ्यास? क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है, बहुत विचलित रहता है मृत्यु का समय। बहुत याद आती है, पता है क्या क्या याद आता है मृत्यु के समय? याद आता है पूरे जीवन की पिक्चर चल रही होती है, मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, मेरे बच्चे को क्या होगा, मेरे धन का क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, इनका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये सारा स्मरण रहता है मृत्यु के समय। ठीक है। तो मन अत्यधिक विचलित रहता है और इतना कष्ट हो रहा होता है, असहनीय कष्ट की बोलने के लिए शब्द नहीं निकल रहे होते हैं बाहर। ठीक है। ये असहनीय कष्ट होता है, क्योंकि जीवन भर की पिक्चर चल रही होती है उसके सामने कि उसने कितने बुरे बुरे कर्म किए हैं। और ये अगर उस पिक्चर जो चल रही है, अगर वो कोई भक्त है, तो क्या होता है, उसको भक्ति में जीवन की गतिविधियां याद आ रही होती हैं, तब वो नाम निकल पाएगा उसका, हरे कृष्णा, है ना। जहां उसने कृष्णा बोल दिया, तो वो इस भव बंधन से छूटकर अपने आध्यात्मिक घर वापस चला जाएगा। लेकिन अगर वो इतना नहीं कर पाया उस टाइम पीरियड में, लास्ट एग्जाम में, तो वही फिर दोबारा से, अगर उसने जीवन भर भगवान का नाम लिया है, तो वो मनुष्य शरीर में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उससे अगर नहीं ले पाया नाम अंत समय में, तो क्या होगा? अगर पूरे जीवन भर क्योंकि गलत काम किए हुए हैं, तो नरक में जाके अपने नरक में कष्टों को भोगेगा, है ना। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। तो फिर क्या है, इसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी लास्ट में बोल रहे हैं, कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता, उसे किसी न किसी योग का, विशेषता भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए। क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है, अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है। प्रभुपाद जी बार बार एक ही बात को फोकस में लाते हैं, एक बार हाईलाइट करते हैं कि भक्ति योग का अभ्यास करो, भक्ति योग का अभ्यास करो, भक्ति योग का अभ्यास करो। ठीक है। तो बार बार एक ही बात प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि 7:15 बज गए। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आप लोगों का? हाँ, हरे कृष्णा। जो रूप भगवान का आपको अत्यंत प्रसन्न से, मतलब कि जब प्रसन्न होते हो, जिससे सुन के जो आपको प्रसन्न होता है ना, उस रूप का चिंतन कीजिए। पर भगवान का ही कीजिए, किसी फिल्म स्टार का नहीं। भगवान ही होने चाहिए वो। पर आपके कहते हैं ना फेवरेट, मेरे फेवरेट कृष्णा है, कृष्णा की फॉर्म कौन सी है? राधा रानी के साथ जो कृष्णा है, आपको वो फॉर्म पसंद है या सिंगल कृष्णा पसंद है, वो आप डिसाइड खुद करोगे, है ना। अब ये भी चूज करने के लिए भी इस
उसके लिए उसकी प्रैक्टिस करी हुई होनी चाहिए ना। उसको क्या प्रैक्टिस है? जैसे मुझे राधा माधव बहुत पसंद है, मेरे राधा श्याम सुंदर भी मुझे पसंद है, पर मुझे राधा माधव बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, किसी एक डिटीज पे आपका मन जो है ना अटक जाता है। जैसे कोई भी, जैसे राधा पार्थसारथी, कुछ लोग राधा पार्थसारथी को बहुत प्रेम करते हैं, राधा पार्थसारथी को मैं भी प्रेम करती हूँ, पर मेरा मन राधा माधव पे अटक गया है। अगर मुझे वो बोले ना कि राधा माधव बहुत सुंदर है या राधा पार्थसारथी, तो मैं कहूंगी मेरे राधा माधव तो बहुत ज्यादा सुंदर है। तो मतलब ये नहीं है कि मैं उनको कम जज कर रही हूँ, पर कहने का मतलब है मेरा मन जिस पे अटक गया है, जिस फॉर्म पे मेरा मन अटक गया है, मैं उस फॉर्म का चिंतन करूंगी, क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस करी हुई है। उसकी प्रैक्टिस जैसे कि मंगला आरती में मैं कितने साल से मैं राधा माधव की मंगला आरती अटेंड करती हूँ, कितने साल हो गए उसको। अब देखते 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 देखिए ना, ये तो एक ह्यूमन नेचर है कि अगर आप किसी एक चीज पे फोकस करेंगे, हर रोज एक ही प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो आपको आपको उससे प्रेम हो जाएगा, है ना। ये एक जनरल बात है, इसमें कोई भी मतलब कोई बड़ा साइंस नहीं है इसमें, एक जनरल सी बात है। ये आप खुद डिसाइड कीजिए आपका हृदय किस चीज पे आपके अटकता है, कौन सी फॉर्म में भगवान की अटकता है ना। पर फॉर्म भगवान की ही होनी चाहिए, ये नहीं कि किसी और की फॉर्म पे अटक गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये खुद डिसाइड करेंगे, क्योंकि सबका पर्सनल अलग अलग होता है। और एनी क्वेश्चन? विचलित भाव मतलब जो भाव हमारा हमें विचलित ना करे, मतलब भौतिक चीजें हमें बहुत ज्यादा विचलित करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो है अपनी चैंटिंग पे फोकस कीजिए। सबसे ज्यादा अगर चैंटिंग आपकी अच्छे से होगी ना, तो आपका मन किसी भी सिचुएशन में, लाइफ में कोई भी चीज आएगी, कोई भी सिचुएशन क्यों ना, मन विचलित नहीं होगा, आपका मन अविचल रहेगा, एक पे अटक जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि आपको लगेगा कि सब कुछ हो रहा है, पर भगवान तुम मेरा साथ मत छोड़ना कभी भी, अवश्य रक्षिवे कृष्णा, तुम हमेशा मेरे साथ हो। ये विश्वास जब आप करोगे ना, आपका मन अविचल भाव से भगवान पे केंद्रित रहेगा, है ना। वरना सिचुएशंस लाइफ की ऐसी ऐसी होती हैं कि हम विचलित हो जाते हैं, हमें लगता है कि अभी मतलब कि मेरा मन जो है, अभी मुझे मुझे अब अकेला छोड़ दो, मैं कोई चैंटिंग नहीं करना चाहती, बिल्कुल मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन, बोलते हैं ना हम कभी कभी ऐसा। मटेरियल लाइफ में 99% लोग ऐसा बोलते हैं, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं बहुत दुखी हूँ, या किसी लड़की ने किसी लड़की को टिच कर दिया, या कुछ भी सिचुएशन क्यों ना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया आप लोगों को। पर हम ये भूल जाते हैं उस टाइम पे कि अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, तो आप कुछ बैड डिसीजन, गलत डिसीजन ले सकते हो। लेकिन आप अगर भक्त हो ना, अगर आप भक्ति में लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपका मन अविचल रहेगा, आपको ईच एंड एवरी मोमेंट आपको लगेगा कृष्णा है ना, वाई आई एम वरी, है ना, आई हैव अ हरी, वाई आई एम हर वरी, क्यों हूं मैं चिंतित, मेरे पास कृष्णा है ना, हरि है ना, क्यों रहूं मैं चिंतित। चिंता चिंता को बाय बाय हो जाएगी चिंता की, आपका मन अविचल रहेगा। हर सिचुएशन लाइफ में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, कि कृष्णा को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, भगवान मुझे ना छोड़, भगवान की इच्छा है वो मुझे छोड़ सकते हैं, पर मैं भगवान को कभी नहीं छोड़ूं, ऐसा आपको होना चाहिए। बल्कि भक्ति में लाइफ में हमारे सीनियर्स हमें बोलते हैं कि तुम भगवान को पाने का प्रयत्न मत करो, ऐसी भक्ति करो कि भगवान तुमको देखने का प्रयास करे। हम भगवान को मतलब हट जाओ, धक्का मुक्की मार के आगे पहुंच जाऊंगी, नहीं, ऐसा ऐसी भक्ति करो, पीछे ही खड़े हो, चाहे भीड़ में सबसे पीछे क्यों ना खड़े हो, ऐसा हरि का नाम लो, ऐसे जोर से पुकारो भगवान को कि भगवान बोले कहाँ से आ रही है मेरे भक्त की आवाज, हट जाओ सामने से, मुझे उसे देखना है, भगवान देखने के लिए आगे आए तुमको, ऐसी भक्ति करो तुम, ऐसे बोला जाता है ना। हम क्या करते हैं, आगे जाने दो, मुझे वीआईपी कार्ड चाहिए, मुझे आगे जाना है, धक्का मुक्की इधर मारूंगी उधर मारूंगी, धक्का मुक्की, मुझे आगे जाने दो, मुझे आगे जाने दो। पर बोलता बोला यही जाता है कि ऐसी भक्ति आप करो, गोविंद की इच्छा हो कि आपको देखने के लिए, वो बोले कि कहाँ है मेरा भक्त जो मुझे पुकार रहा है, कहाँ है, मैं उसको देखना चाहता हूँ।
ऐसी भक्ति करनी चाहिए। ठीक है? और लाइफ में अविचल तो जब आप भगवान को सेंटर में ले आओगे, भगवान के प्रति आसक्त होगे, तो सारी प्रॉब्लम बहुत छोटी हो जाएंगी, बहुत छोटी, है ना? तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप किस पे करना क्या चाहते हो। फ्रीडम ऑफ चॉइस भगवान सबको देते हैं, सबके पास है, पर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करते हो। ठीक है? एनी मोर क्वेश्चन? ये क्वेश्चन प्रभुपाद जी के डिसाइपल ने भी किया था उनसे। प्रभुपाद, अगर क्या मैं आपका मरते समय आपका चिंतन करूं, क्या तब भी मुझे कृष्णा मिलेंगे? तो प्रभुपाद जी ना कुछ देर के लिए साइलेंट हो गए थे। प्रभुपाद जी बोले, ओके, आपका तुमने मेरा भी स्मरण किया ना, तभी मैं तुम्हें गोलोक ले जाऊंगा, क्योंकि वो तो गोलोक के वासी हैं, है ना? वो कहते मेरे पास गोलोक के बैक डोर की चाबी है, पीछे की डोर की चाबी है, मैं उसे खोल के तुम्हें वहां तक पहुंचा दूंगा। जस्ट कैच माई धोती, मेरी धोती पकड़ लेना, बस। गुरु ही पहुंचा, गुरु का कार्य ही यही है, आपका हाथ पकड़ के ले जाएंगे वो गोलोक, पर आपको उनके प्रति शरणागत होना चाहिए पहले। अपनी बुद्धि का प्रयोग मत करो। गुरु ने बोला कि अगर दिन का समय है और गुरु बोल रहे हैं कि अभी घोर अंधेरा है, रात्रि का समय है, दिन के समय वो दिन को रात्रि बता रहे हैं, तो आपको क्या समझना है कि हाँ, गुरु क्या ठीक कह रहे हैं, अभी रात्रि ही है। कहने का मतलब उनको बहुत डीप नॉलेज बता रहे हैं वो। और आप ये सोचोगे कि क्या पागल हो गए हैं क्या, दिन को रात्रि कह रहे हैं? ये नहीं सोचना है। अगर ये सोचा तो आप फॉल डाउन हो जाएगा भक्ति में। ठीक है? तो गुरु के प्रति श्रद्धा भाव, आपका समर्पण होना चाहिए। जो वो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। अगर गुरु आपको बोले कि अभी के अभी क्या करो, कुछ भी आपको कहने के लिए कुछ भी डिसीजन दे दिया कि अभी के अभी आपको जाना है कहीं, या फिर कि कुछ आपको करना है, गुरु ने इंस्ट्रक्शन दे दी, तो एनी हाउ सब कुछ छोड़ना पड़े तो भी छोड़ दो, क्योंकि गुरु ही एकमात्र एक ऐसी ही सीढ़ी है जो मतलब जिसपे हम, जिनका हाथ पकड़ के हम जो है कहाँ जा सकते हैं, गोलोक जा सकते हैं। अदरवाइज कोई और होप है ही नहीं, कोई और होप है ही नहीं। और एक इस्कॉन नाम की ही एक नाव है जिस पर बैठ के सब लोग गोलोक जा सकते हैं। अदरवाइज इस भौतिक संसार में इतने भटकाव हैं, इतनी चीजें हैं, अलग अलग पंथ संप्रदाय, अलग अलग चीजें जो भटकाएंगी आपको, निर्विशेष ज्योति दिखाएंगी, निराकार बताएंगी भगवान को, और कहीं नहीं ले जाएंगी वो। ठीक है? एकमात्र इस्कॉन ही है जो गोलोक की यात्रा करेगी। एक नाव है जिसमें बैठ के सब भक्त जा सकते हैं। हमें बहुत सीरियस होना पड़ेगा इसके लिए, बस इतना ही है। इतना ही चाहिए, शरणागत चाहिए, पूर्ण समर्पण चाहिए भक्ति में, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है? और कोई क्वेश्चन? एनी मोर? ईशा, किसी का? डिम्पल, जयश्री हो गया? और कोई क्वेश्चन है? ओके, तो यही वाइंड अप करते हैं हम। बाकी के क्लास नेक्स्ट सैटरडे करेंगे। वांछाकल्पा तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवाएव च पतितानां पावनेभ्यो, आपको मेरे साथ ही प्रणाम करना चाहिए सभी वैष्णवों को। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त विंद की जय। नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा। जय श्री सरोजी दीदी। हरे कृष्णा। डिम्पल। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। जी। हरे कृष्ण।